बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ग्रेड 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कम्प्रीहेंशन पर आएँ, अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, पेज नंबर 6 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज जिराल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड वाई इज़ इट गुड प्लेस टू फाइंड दैम। जिराल्ड ने कौन सी जगह ढूंढ रखी थी जहाँ से जो अच्छी थी जानवरों को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जिराल्ड हंट फॉर एनिमल्स इन एन एंशिएंट क्रम्बलिंग वॉल that surround his garden. It is good place to find animals because many different creatures live in the crack of the wall and under the bulges of the old plaster. अब जिराल्ड ने एनिमल्स को ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए एक पुरानी दीवार थी उसके गार्डन के पास, उसको सिलेक्ट किया हुआ था। और वो जगह इसलिए अच्छी थी कि वहाँ मुख्तलिफ़ मखलूक़ें रहती थी, यानी कि क्रिएचर्स होती हैं मखलूक, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट क्रिएचर्स रहती थी उस वॉल के क्रैक्स में। इसलिए जिराल्ड ने ये जगह अच्छी समझी शिकार के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 2 लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। आपने 2 लिस्ट बनानी है जिसमें आपने जिराल्ड नंबर 1 एनिमल दैट जिराल्ड फाइंड ड्यूरिंग द डे एंड एनिमल्स दैट जिराल्ड फाइंड्स एट नाइट। आपने डे और नाइट के अलग-अलग एनिमल्स की लिस्ट बनानी है जो जिराल्ड हंट करता था। तो डे में वो किसको ढूंढता था हंट करने के लिए, कौन से एनिमल्स को, वास्प, कैटरपिलर, स्पाइडर फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज और वॉल लिजर्ड। और रात को वो किसको करता था, टोड, जैकोज, क्रेन फ्लाइज, मॉथ एक्सेट्रा, मौत को। यानी कि ये हो गया क्वेश्चन 2 ना। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन हु द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर एंड फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स टू दैम इन द टेक्स्ट। आपने 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, लॉरी एंड रॉजर। इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है टेक्स्ट में से कि ये कैरेक्टर कौन से थे और उनके साथ क्या हुआ था। तो पहला कैरेक्टर था लॉरी का, जिराल्ड ओल्डर ब्रदर। ही टॉक्स अ लॉट. He is an adult. He smokes and thinks the matchbox that Gerald has used in one full of matches. He flings his arm out when he sees the scorpion. He does not share Gerald's love of animals. The shock of the incident make him scared of matchboxes. यानी कि जिराल्ड जो लॉरी जो था वो जिराल्ड का बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर था, वो अडल्ट था, स्मोक्स वगैरह करता था। और वो जैसे ही उसने स्कॉर्पियन को देखकर हाथ फ्लिंग किए, आर्म फ्लिंग्स किए। सेकंड कैरेक्टर है रॉजर, a pet dog. Gerald likes him and feed him at meal time even though he is not supposed to. He barks wildly when the incident happens. Gerald take him on walk. He is companion to Gerald. अब जो रोजर था वो पेट डॉग था जिराल्ड का, और उसे जिराल्ड बहुत पसंद करता था, उसे फीड कराता था। और जब कोई भी इंसिडेंट होता था तो वो बार्क करता था, यानी भौंकता था। फिर जिराल्ड जो है उसको वॉक पर ले जाता, यानी इन शॉर्ट के वो जिराल्ड का बहुत अच्छा कंपेनियन था, साथी था। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चन देखें, डी, व्हाट डज जिराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वियरिंग, व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस। जिराल्ड के ख्याल में जो फीमेल स्कॉर्पियन थी वो उसने क्या पहना हुआ था और उसको यानी कि उसकी अपीयरेंस क्या थी। जिराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वियरिंग अ पेल फाउन फर कोट, यानी उसने पेल फाउन या ब्राउन फर कोट पहना हुआ था। ऑल हर बेबीज़ आर क्लिंगिंग टू हर बैग, और तमाम उसके बेबीज जो थे उसकी बैग पे थे। विच इज़ व्हाट क्रिएट द इम्प्रेशन दैट शी इज़ वियरिंग अ फर कोट, और उसके ये जो बच्चे उसके बैग पे थे वो इस तरह से लगता था जैसे उसने कोई फर कोट पहना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, वाई डज जिराल्ड फॉरगेट अबाउट द स्कॉर्पियन आफ्टर ही हैज़ पुट देम इन द मैच बॉक्स। तो जो जिराल्ड था वो उसको क्या स्कॉर्पियन के बारे में क्या वो भूल गया था जब उसने उसको स्कॉर्पियन को मैच बॉक्स में डाला था।
Gerald forget about Scorpion because he gets busy with feeding his dogs lunch. तो वो स्कॉर्पियन को उस वक्त भूल गया था क्योंकि वो अपने डॉग को लंच करवाने लगा था, इसलिए वो भूल गया था, स्कॉर्पियन के बारे में भूल गया था। जेराल्ड नेक्स्ट है एफ व्हाट हैपन्स टू जेराल्ड मदर ड्यूरिंग द कूज एट द एंड ऑफ द लंच। लंच के एंड पे जो जेराल्ड है उसकी मदर के साथ क्या हुआ था। जेराल्ड मदर इज soaked by water after Margot tries to throw it at the scorpion and misses. Gerald's mother is so shocked that she is left gasping and unable to speak। यानी कि उसकी जेराल्ड की मदर जो थी वो इस कदर डर चुकी थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। जेराल्ड जी वाई डज जेराल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून। जेराल्ड जो है वो अपनी फैमिली से क्यों दूर रहा आफ्टरनून में। in the afternoon Gerald stays away from the family। जेराल्ड अपनी फैमिली से दूर रहा इन द आफ्टरनून बिकॉज क्योंकि ही नॉज दे ब्लेम हिम कि वो उसको ब्लेम करेंगे, उसको इल्ज़ाम देंगे फॉर द इंसिडेंट दैट हैपन अर्लियर, जो उससे पहले वाक़या हो चुका था, उसका इल्ज़ाम वो जेराल्ड को देंगे, इसलिए वो एट लंच एंड वांट टू कीप आउट ऑफ देयर वे। और इसलिए जो फैमिली है जेराल्ड की वो उसको जो वाक़या हुआ है उसको देंगे, इल्ज़ाम देंगे, ब्लेम करेंगे, इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर रहा। What are next what are the repercussions of the incident। तो रिपरकशंस का मीनिंग होता है कि ऐसा इवेंट जो सडनली हो जाए, अनइंटेंटेड हो, यानी जिसमें इंटेंशन शामिल ना हो। क्वेश्चन है द रिपरकशंस ऑफ द इंसिडेंट आर द जेराल्ड develop a phobia of matchbox and his mother decide to stop Gerald from exploring the animal world by getting him a tutor। अब रिपरकशंस का होता है मीनिंग होता है कि ऐसा वाक़या जो अनइंटेंटेड हो, अनवेलकम हो, कंसिक्वेंसेस यानी कि जो अचानक से हो जाएं। तो उन इंसिडेंट की वजह से जो जेराल्ड में मैच बॉक्सेस का फोबिया डेवलप हो गया था, उसकी वजह से उसकी मदर ने डिसाइड किया कि जेराल्ड को एनिमल्स को एक्सप्लोर करने से रोका जाए और उसको बाय गेटिंग हिम अ ट्यूटर, यानी कि एक जो है ना वो ट्यूटर प्रोवाइड किया जो उसको तालीम दे इसके बारे में या इसको गाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल। इस चैप्टर को ये नाम क्यों दिया गया द वर्ल्ड इन द वॉल। इसलिए कहा गया कि एक दीवार में पूरी क्रिएचर रहती थी, यानी हर तरह की मखलूक रहती थी, इसलिए इसको द वर्ल्ड इन अ वॉल का नाम दिया गया। द चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल बिकॉज ड्यूरल डिस्क्राइब अ होल वर्ल्ड। ड्यूरल एक जो है वो इसका राइटर है इस लेसन का, उसने पूरी दुनिया को डिस्क्राइब किया ऑफ एनिमल्स लाइफ विच लिव्स इन इट, यानी कि इस दीवार में जो एनिमल्स रहते थे वो तमाम रहते थे। देयर आर मैनी डिफरेंट क्रिएचर्स को एग्जिस्ट इन इट, यानी इस दीवार में, इस वॉल में हर तरह की मखलूक जो है, हर तरह की क्रिएचर जो है रहती थी, इसलिए ड्यूरल ने इस चैप्टर को द वर्ल्ड इन द वॉल का नाम दिया। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक लाइन दी हुई आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स।
कैप्चर्स इसमें ये होता है कि आपने ये बताना है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, कौन से चैप्टर से ली गई है। तो जो नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं A, B, C एंड D, इसके आपने आंसर लिखने हैं। हु फॉरगॉट एंड वर्ड डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो क्या है कि जेराल्ड फॉरगॉट बिकॉज लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम, जेराल्ड जो था वो भूल गया था जब वो अपने डॉग को लंच करवाने लगा था। आपको मालूम है ना, जब आपने लेसन पढ़ा था उसमें यही था कि जब जेराल्ड जो है अपने डॉग से क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसके लंच के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता था, उसको लंच करवाने लगा और फिर वो भूल गया कि उसने कोई क्रिएचर मैच बॉक्स में बंद की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर, वो क्यों क्रिएचर को पकड़ता था, क्यों इस तरह से करता था। ही कैप्चर द क्रिएचर बिकॉज ही वॉज enraptured by them and because he wanted to see the young scorpion grow up, क्योंकि उसे वो एक्सप्लोर करना चाहता था एनिमल्स के बारे में, वो बहुत कुछ जानना चाहता था, उसको तजस्सुस होता था, इसलिए वो चाहता था, इसलिए उसने स्कॉर्पियन को भी पकड़ा था कि वो देखे कि उसके यंग स्कॉर्पियन जो है वो कैसे ग्रो अप होते हैं। तो वेयर वर द कैप्चर क्रिएचर कहाँ थी, द कैप्चर क्रिएचर वाले ना मैच बॉक्स, जो कैप्चर क्रिएचर थी वो मैच बॉक्स में थी। तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, डी क्वेश्चन है। तो बाद में इसके बाद क्या हुआ, यानी इसके बाद क्या हुआ कि जब जेराल्ड, इससे मतलब ये है कि जेराल्ड जब मैच बॉक्स में उसको स्कॉर्पियन को रख कर भूल गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि लॉरी जो था उसका जेराल्ड का बड़ा भाई था और वो बहुत टॉकेटिव था, बहुत बातें करने की उसकी आदत थी। तो क्या हुआ कि लॉरी थिंक्स दैट द मैच बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैचेस, लॉरी ने ये समझा कि मैच बॉक्स जो है वो मैचेस से भरी हुई है। ही ओपन्स इट वाइल टॉकिंग, ये उसने बोलते हुए जैसे ही उसे खोला एंड स्कॉर्पियन क्लाइम्स आउट ऑन टू हिज हैंड, तो जो स्कॉर्पियन है वो उसके हैंड के हाथ पर चढ़ा, क्लाइम किया। ही गेट्स अ बिग शॉक, उसे बहुत शौक लगा एंड फ्लिंग्स द स्कॉर्पियन, उसने दे मारा स्कॉर्पियन को ऑन टू द टेबल के ऊपर फेंक दिया। विच मेक्स एवरीवन पैनिक एंड थिंग्स बिकम कॉटिक, और इससे जो है वो तमाम यानी हर एक में पैनिक आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, A to H वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सेंटेंसेस क्योंकि आप 5 क्लास में हो तो ये सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया बल्जिंग का मीनिंग, लोकेंटली का मीनिंग, इनरैप्चर्ड का मीनिंग और सब के मीनिंग जो है नीचे दिए हुए हैं। सुपरस्टिशियसली का, ऑब्लिवियस का, इनहेबिटेंट का, डॉडलिंग का और कॉन्फिट का, ये सारे वर्ड्स दिए हुए, इनके मीनिंग दे दिए गए हैं। साथ आपको ये भी डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। तो इनको वर्ड्स को यूज़ कर अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर। अच्छा, नेक्स्ट ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, A to H वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सेंटेंसेस क्योंकि आप 5 क्लास में हो तो ये सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया बल्जिंग का मीनिंग, लोकेंटली का मीनिंग, इनरैप्चर्ड का मीनिंग और सब के मीनिंग जो है नीचे दिए हुए हैं। सुपरस्टिशियसली का, ऑब्लिवियस का, इनहेबिटेंट का, डॉडलिंग का और कॉन्फिट का, ये सारे वर्ड्स दिए हुए, इनके मीनिंग दे दिए गए हैं। साथ आपको ये भी डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। तो इनको वर्ड्स को यूज़ कर अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर